हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, पार्ट 13 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो पार्ट 14 होने वाला है। अजय रावत जी की बुक का मैंने इसमें कंटेंट सम्मिलित किया है, ठीक है। और इसी के अतिरिक्त आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगामी तैयारी के लिए। देखिए, टॉपिक क्या रहेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्या कहता है। पहले कहता है कि उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 में, ठीक है, 1824 में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में 1824 से, और रुड़की के कुंजा तालुका से, ठीक है। एक ताकुला है, वो अलग चीज़ है, वो अल्मोड़ा में है एक, ठीक है, वो अलग है। तो 1824 यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को समझिए। कहता है कि 1857 में चंपावत के कालू सिंह मेहरा, ठीक है, कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी नामक गुप्त संगठन चलाया था, ठीक है। तो क्रांतिकारी नामक गुप्त संगठन किसने चलाया था? कालू मेहरा ने चलाया था। किसके विरोध में चलाया था? अंग्रेजों के विरोध में चलाया था। और कब? 1857 में। ये 3-4 पॉइंट यहाँ से आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके अलावा कहता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी मिला है, ठीक है। तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कालू मेहरा थे। इन्होंने संगठन बनाया, कौन सा? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया, 1857 के टाइम पीरियड में बनाया। कालू सिंह मेहरा ने बनाया। और किस जिले से संबंधित हैं? चंपावत से। ये 4-5 फैक्ट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, देखिए, कहता है कि कालू सिंह मेहरा ने गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था, ठीक है। तो जब इन्होंने गुप्त संगठन बनाया तो इन्हें किसने प्रेरित करा था? वाजिद अली शाह ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुआ क्या, इन्होंने एक पत्र भेजा वहाँ से, वाजिद अली शाह ने, किसे? कालू सिंह मेहरा को। कहाँ? चंपावत में, इनके पास में। तो जब जाके इन्होंने गुप्त संगठन बनाया और कहा कि तुम 1857 की क्रांति में प्रतिभाग कीजिए। ये फैक्ट है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में, कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857, ये इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। तो हल्द्वानी पर 1000 क्रांतिकारियों द्वारा कब अधिकार कर लिया गया? 17 सितंबर 1857 को, ठीक है। 17 सितंबर याद रखनी है, वो अलग है भारत के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए जो मोस्ट फैक्ट है, इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कौन था? हेनरी रेमजे। इस समय कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे। अगर डिप्टी कमिश्नर आएगा तो वो बेकेट आएगा, ठीक है। कौन आएगा डिप्टी कमिश्नर? वो बेकेट आएगा 1857 के रिवोल्यूशन के समय। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि नाना साहेब या पंत जोगी के भेष में उत्तरकाशी आए थे, ठीक है। पंत जोगी मतलब, या किसे कह सकते हैं हम, क्या धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता था ना। तो ये 1857 क्रांति से भाग के कहाँ गए थे नाना साहब या पंत? धोंदू पंत एक जोगी के भेष में ये कहाँ गए थे? हमारे ये उत्तरकाशी में। और इन्हीं के नाम पे क्या, उत्तरकाशी में एक गुफा भी स्थित है। तो आ सकती है कि नाना साहब का उड्यार कहाँ है? उड्यार का मतलब क्या? गुफा। तो वो भी कहाँ होगी? हमारी उत्तरकाशी में। इतना आप लोग समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंपल सा फैक्ट मैंने इसमें ऐड करा है, भारत के संदर्भ में था ये, कि नाना साहब 1857 क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। आप लोग सभी जानते हैं इसको, जीएस के पोर्शन में। चलिए, हम उत्तराखंड देखना है। देखिए, ये पॉइंट क्या कहता है कि 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। मैंने 3 से 4 बार क्वेश्चन ये बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है और आता है। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इलवर्ड बिल के समर्थन में एक सभा आयोजित हुई, ठीक है। तो आ जाएगा, इलवर्ड बिल के समर्थन में एक सभा कहाँ आयोजित हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? बुद्धि बल्लभ पंत की। और कब? 1883 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे फैक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय आर्य समाज को जाता है, ठीक है। तो देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है? आर्य समाज को। चलिए आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि 1867 में स्वामी दयानंद ने, ठीक है, 1867 में स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर में पाखंड खंडनी पताका फहराया था, ठीक है। पताका का मतलब सिंबल से क्या होता है? एक
झंडा टाइप होता है, ठीक है। तो वो फहराया था किसके द्वारा? 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। हरिद्वार में फहराया और कुंभ के अवसर पे फहराया, ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। किसने फहराया था? दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे क्या कहता है कि गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था कौन सी थी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सरोला सभा थी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तारादत्त गैरोला के द्वारा ये की गई थी और प्रथम जातीय सभा थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। एक तो ज्वालादत्त जोशी थे, एक आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आपको बताना चाहिए, आपकी प्रतिभा को उससे पहचाना जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि 1903 में अल्मोड़ा में, ठीक है, 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 में हुई, अल्मोड़ा में हुई। गोविंद बल्लभ पंत इसमें मुख्य किरदार था और हरगोविंद पंत थे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि गढ़वाल यूनियन की ओर से, ठीक है। गढ़वाल यूनियन अब कब बनी? गढ़वाल यूनियन तो 1901 में, ये इंपॉर्टेंट है, कब बनी गढ़वाल यूनियन? 1901 में। गढ़वाल यूनियन की ओर से सन 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया गया, ठीक है। तो गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1905 में किया गया। और किसके द्वारा? गढ़वाल यूनियन के द्वारा। जो गढ़वाल यूनियन हमारी 1901 में स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कहता है कि 1907 में धनीराम मिश्र ने कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई। तो कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। किसके द्वारा हुई? धनीराम मिश्र के द्वारा ये हुई, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा फैक्ट याद होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, इसके अलावा 1907 को मथुरा प्रसाद नेतानी ने गढ़वाल में, ठीक है, 1907 में मथुरा प्रसाद नेतानी ने गढ़वाल भ्रात मंडल सभा की स्थापना लखनऊ में की थी। अब आप लोग ये ना सोचें कि गढ़वाल भ्रात मंडल है तो कहीं गढ़वाल में स्थापना हुई, नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये लखनऊ में हुई थी स्थापित। और किसके द्वारा हुई थी? ये मथुरा प्रसाद नेतानी के द्वारा 1907 में। देखिए ये मोस्ट फैक्ट है, आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते भी होंगे अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए इसके अलावा गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक 1908 में हुई। जैसी स्थापना हो गई 1907 में, उसी के नेक्स्ट ईयर इसकी स्थापना बैठक हो जाती है। और कहाँ होती है ये? कोटद्वार में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कूलानंद बड़तवाल ने की थी, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो कूलानंद बड़तवाल ने ये की थी। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा क्या कहता है? देखिए कि 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई या फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो कब हुई? 1912 में, जिसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो ज्वालादत्त जोशी थे, सदानंद सनवाल आदि के योगदान से हुई, ठीक है। ये सदानंद सनवाल जो थे वो अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। चलिए आगे देखिए, इसके अलावा 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक, ठीक है, 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करी, ठीक है। तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। किसके द्वारा हुई? स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा हुई थी। और कहाँ से? अमेरिका के भ्रमण के बाद, और अल्मोड़ा में हुई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना। चलिए आगे देखिए, इसके अलावा कहता है कि 1914 में मोहन जोशी, चिरंजीलाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी। या फिर अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में हुई। अब आप लोग ये ना समझे कि भारत में 1916 में हुई है तो उत्तराखंड में 1914 में कैसे हुई। देखिए हमें एक नंबर लेना है, बाकी इसमें बहुत अंदर तक का मेथड घुसा हुआ है। बाकी आपकी यहाँ तक क्षमता जा रही है तो बहुत अच्छी सोच है कि ये कैसे पहले हो गई। तो आपको चिरंजीलाल, बद्रीदत्त पांडे और मोहन जोशी, इनका नाम याद रखना है, और 1914 में। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि 1915 में दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी दुगड्डा में। और दुगड्डा कहाँ आता है? पौड़ी में, जो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि 1918 में स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सचिवालय सुरक्षा गार्ड में पूछा गया था कि 1918 में
होम रूल लीग की सागा कहाँ स्थापित हुई। अब फिर आदमी ने होता क्या कि आदमी अल्मोड़ा मारेगा, जो अल्मोड़ा में होम रूल लीग बनी थी 1914 में, ठीक है। तो ये वाली नहीं है, ये 1918 वाली है। और कहाँ पे हुई थी ये, देहरादून में हुई थी। अजय रावत जी की बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वामी विचारानंद सरस्वती ने, जो विचार करेगा वही तो बनाएगा होम रूल लीग। चलिए आगे देखिए, अब वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको। देखिए कहता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, मनी ऑर्डर प्रकार की ये अर्थव्यवस्था होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कौशिक समिति की स्थापना किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुलायम सिंह यादव द्वारा राजधानी चयन हेतु ये समिति बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो 1815 में हुआ, क्योंकि 1815 में 28 दिसंबर 1815 को टिहरी जो था, मतलब टिहरी की स्थापना की गई थी, तो जब भी तो विभाजन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1815 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हो गया था। आगरा में हुआ था, अल्मोड़ा में नहीं हुआ था। चलिए आगे कहता है कि कांचू लखर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के लिए। क्वेश्चन बेसिक है और ये कई बार ये भी गलत हो जाते हैं, तो आप रिवीजन के पर्पज से भी आप लोग समझिए चीज़ को। यमुना नदी का प्राचीन नाम महाभारत के अनुसार क्या था। तो कलिदजा या कालंदी नदी, ठीक है। और ये किसके पर्यायवाची होते हैं, यमुना के पर्यायवाची भी होते हैं, सूर्य के, ठीक है, सब उसमें काउंट होते हैं ये। इसके बाद कहता है कि ऋग्वेद में आसन नदी को, ठीक है, जो देहरादून में है हमारी आसन नदी, ऋग्वेद में आसन नदी को असमानवती, ठीक है, असमानवती भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, असमानवती भी कहा जाता है। चलिए इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है। तो पौड़ी गढ़वाल है। बेसिक क्वेश्चन है और हमें रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए चलिए आगे कहता है कि चंबा का प्राचीन नाम क्या है। तो चंबुआ है चंबा का प्राचीन नाम। और चंबा कहाँ आता है हमारा, ये टिहरी गढ़वाल में। एक चंबा हिमाचल में भी आता है। रेपर ने गढ़वाल का सर्वेक्षण किस वर्ष किया। तो रेपर ने जो गढ़वाल का सर्वेक्षण किया वो कब किया हमारा, 1808 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 1808 में। चलिए इसके अलावा कहता है कि गंगोत्री तथा यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो वो कौन था, जेवी फ्रेजर था, ठीक है, जो पहला व्यक्ति पहुंचा था। चलिए इसके अलावा कहता है कि स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना में समाधि कब ली थी। तो 17 अक्टूबर 1906 की ये बात है, ठीक है। 17 अक्टूबर। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा या अन्य वीडियो में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।